हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी की एक बार फिर से मैं संदीप त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर ऑफ सप्लीमेंट्री बुक। इस चैप्टर की समरी साथ में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने ना पाए और बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। और हाँ बच्चों, इसके पहले के जितने भी चैप्टर सप्लीमेंट्री बुक की हैं वो मैं कवर कर चुका हूं और फर्स्ट फ्लाइट बुक का इंटायर सिलेबस में फिनिश कर चुका हूं। अगर आप उन सारी वीडियोस को देखना हो, चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां से आप उन सारी वीडियोस को देख पाएंगे। तो इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हु इज राइटर ऑफ दिस चैप्टर, देन रॉबर्ट अर्थर। तो ये कहानी के बेसिकली 3 मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले आपको पता करना है किसके बारे में, ऑसवेल की ऑसवेल कौन है ये आपको पता होना चाहिए, और फाउलर कौन है। तो फाउलर एक राइटर है जो कि ऑसवेल के बारे में कुछ लिखना चाहता है, और ऑसवेल कौन है, एक सीक्रेट एजेंट है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि ऑसवेल कैसा है। सो ऑसवेल एक स्मार्ट सीक्रेट एजेंट है, यानी कि स्मार्ट सीक्रेट एजेंट, यानी कि बहुत बुद्धिमान है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि डिड नॉट लुक लाइक वन एट ऑल, लेकिन किसी सीक्रेट एजेंट की तरीके दिखता नहीं है। बेसिकली जब कभी भी आपके दिमाग में सीक्रेट एजेंट जैसा नाम आता है तो कई सारी मूवीज आपने देखी होगी, आपने देखा होगा जासूस की कई सारी आपने मूवीज देखी होगी, तो आपको दिमाग में वो सजेस्ट सीआईडी में आपने कई सारे रोल्स देखे हैं कि आपके दिमाग में वैसे लोग आते, स्मार्ट, डैशिंग, हट्टे कट्टे, मजबूत, गन वगैरह के साथ। बट दिक्कत ये थी कि जो ऑसवेल है वो बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट, उसे देख करके नहीं लगेगा कि वो सीक्रेट एजेंट है। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस क्या मैटर करता है कि किसी का फिजिकल अपीयरेंस जो है उसके मेंटल स्किल से मैच करे? नहीं, बिल्कुल जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि राइटर ने यहां पे जो ऑसवेल था, ऑसवेल को इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फिजिकली क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि यहां पे वो ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर अगर मेंटल एबिलिटी है तो जरूरी नहीं कि आपका फिजिकल अपीयरेंस वैसा हो। तो ऑसवेल किस प्रकार का व्यक्ति था? एक छोटे कद का व्यक्ति था और काफी मोटा व्यक्ति था, जिसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। वहीं फाउलर क्या है? फाउलर एक यंग राइटर है जो क्या करना चाहता है, ऑसवेल के बारे में अपनी बुक में लिखना चाहता है, इसलिए एक शाम वो उसके साथ गुजारता है। यहां आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई फाउलर द राइटर स्पेंड एन इवनिंग विद ऑसवेल। इसलिए वो गुजारता है क्योंकि वो एजेंट ऑसवेल के बारे में कुछ अपने बुक में, अपने आर्टिकल में लिखना चाहता है। लेकिन जब फाउलर की मुलाकात होती है एजेंट से, ऑसवेल से, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एक बार पूछा भी जा चुका है कि व्हाई फाउलर वाज डिसअपॉइंटेड ऑन मीटिंग ऑसवेल। ऑसवेल से मिलने पर वो उदास क्यों हो जाता है? वही क्योंकि ही कुड नॉट फाइंड एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीक्रेट एजेंट इन ऑसवेल, क्योंकि ऑसवेल को देखकर उसे लगता ही नहीं है कि वाकई ये सीक्रेट एजेंट है, क्योंकि वैसा कुछ फिजिकल अपीयरेंस उसका दिखता ही नहीं है। वो बिल्कुल सिंपल साधारण व्यक्ति दिखता है, इसलिए फाउलर क्या होता है, उदास हो जाता है। अब जब उनकी मीटिंग चल रही होती तभी क्या होता है, अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स सीन विद अ पिस्टल। तभी एक दूसरा सीक्रेट एजेंट एंटर करता है मैक्स पिस्टल के साथ, और फाउलर को बस ऐसा कुछ ट्विस्ट चाहिए था। अब क्या हुआ, when both Oswell and Fowler enters Oswell's hotel room, जब ऑसवेल और फाउलर दोनों ऑसवेल के होटल रूम में प्रवेश करते हैं, then another secret agent named Max was waiting in the room with an automatic pistol pointed at them। तब वो क्या पाते हैं कि वहां पर पहले से एक एजेंट और मैक्स है जो उन दोनों को वहां पे पिस्टल लेकर खड़ा है और पॉइंट करके उन दोनों का वेट कर रहा था। जैसे वो एंटर करते हैं वो गन पॉइंट पे लगाता है और कुछ बोलता है, सिंपली क्या, Max was there because he had to come to know that Oswell was going to receive an important report about the new missile that night। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, why Max was there in the hotel's room। Max उस होटल रूम में क्यों गया था? क्योंकि Max को ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऑसवेल को उस रात किसी मिसाइल की कोई एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है, तो उसी रिपोर्ट को छीनने के लिए वो वहां पे गन लेकर के पहुंच जाता है ऑसवेल के होटल रूम। ये इसका आंसर हो गया। एंड मैक्स स्टूडेंट, मैक्स वहां पे क्या करता है, वो सीक्रेट एजेंट ऑसवेल को धमकी देता है तो शूट इफ ऑसवेल ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। कर तुमने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो मैं तुमको शूट कर दूंगा, यानी कि कोई होशियारी मत दिखाना, सिंपली वो फाइल मुझे दे दे। अब क्या हुआ, नाउ ऑसवेल कंफ्यूज मैक्स। अब ऑसवेल क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है और मैक्स को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाउ ऑसवेल ट्राई टू कंफ्यूज मैक्स।
नाउ टू इंश्योर द रिपोर्टर सेफ्टी, रिपोर्टर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, एज वेल एज हिज ओन, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, द राइटर सेफ्टी, ऑसवेल इन्वेंटेड स्टोरी, ऑसवेल ने क्या किया, उसको कंफ्यूज करने के लिए एक कहानी वो जो है इन्वेंट करता है। किस चीज के लिए? एनीबडी एंटरिंग हिज रूम इजिली थ्रू द बालकनी, कि कोई भी उसके रूम में क्या कर जाता है, आसानी से प्रवेश कर जाता है। कहां से? बालकनी से। जरा बालकनी लाइन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही एक मेन ट्विस्ट बनेगा अब स्टोरी के एंड में। तो किसी कहानी ट्विस्ट इजाद करता है? बालकनी की, कोई भी मेरे कमरे में घुस आता है बालकनी से। एंड जस्ट बिलो द विंडो इन हिज रूम, जो कि क्या है, उसके विंडो के ठीक नीचे एक बालकनी है। उस बालकनी से अक्सर कई लोग मेरे रूम में आ जाते हैं, जो कि बहुत आसान है। एक्चुअली देयर वॉज नो बालकनी, वास्तव में वहां पे कोई बालकनी नहीं थी। बस वो अपनी, और जो मैक्स था, मैक्स का के दिमाग में बात डालना चाहता था कि वो एक खिड़की है और खिड़की के ठीक बाहर क्या है, बालकनी, जिसपे आसानी से कूद करके जाया जा सकता है। और कई बार लोग उस बालकनी में चढ़ करके मेरे कमरे में उस खिड़की से होते हुए आ जाते हैं। एंड इफ एनीबडी क्लाइम आउट फ्रॉम द विंडो, अगर कोई भी क्या करता है उस विंडो पे आ जाए, एंड ही वुड फॉल टू हिज डेथ, और वास्तव में क्या था कि अगर कोई इस विंडो से जाता है तो वास्तव में क्या हो जाएगी, गिर करके मृत्यु हो जाएगी। यानी उसके बाहर कोई बालकनी नहीं थी। बस वो केवल प्रिटेंड करता है, वो केवल मैक्स के दिमाग में डालता है कि खिड़की है उसके कमरे में, वास्तव में खिड़की थी। और वो ये बताता है कि खिड़की के बाहर क्या है, बालकनी है। कि यानी वो ये जताना चाहता है कि खिड़की से जब आप कूदो तो आपको बालकनी मिलेगी, और बालकनी से आप कूद करके आसानी से भाग सकते हो। बट वास्तव में कोई बालकनी नहीं थी। वास्तव में सीन ऐसा था कि अगर कोई खिड़की से कूदा तो सीधे उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। एंड द रूम वाज ऑन द 6th फ्लोर, क्यों? क्योंकि उसका रूम 6th फ्लोर पे था। हाउएवर मैक्स टोल्ड देम he had entered the room through the door using the pass key। खैर मैक्स बता नहीं ऐसा नहीं है, मैं किसी शॉर्टकट तरीकों को मैंने यूज करके आपके कमरे में नहीं आया हूं। मैंने वास्तव में जो पास किए, कोई डुप्लीकेट किए, मैंने उसका इस्तेमाल किया तुम्हारे कमरे में आने के लिए। खैर वो थैंकफुल भी होता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, अगर मुझे पता होता तो मैं उसी बालकनी का यूज करके तुम्हारे कमरे में आ जाता। बेवजह पास की ढूंढने के चक्कर में मुझे इतनी मशक्कत ना करनी पड़ती। यानी उसने उसके दिमाग में डाल दिया कि खिड़की है, खिड़की के बाहर क्या है, बालकनी, बालकनी से कूद करके आसानी से भागा जा सकता है या तो कमरे के अंदर आया जा सकता है। बट रियल में वहां पे कोई भी बालकनी नहीं थी। वास्तव में कोई खिड़की से कूदे तो उसकी मृत्यु हो सकती है। और एक चीज और, जिस समय की वो घटना, उसमें अंधेरा हो चुका था, बाहर बिल्कुल भी चीजें विजिबल नहीं थी। अब कहानी में क्या ट्विस्ट है, फिर क्या था, मैक्स जंप इन नॉन एग्जिस्टिंग बालकनी एंड डाइज। अब जो मैक्स है वो जंप करता है उस बालकनी से, उस विंडो से जहां पे बालकनी थी नहीं। ये जो कहानी का ट्विस्ट था। तो सडनली क्या हुआ, देयर वाज अ नॉकिंग ऑन द डोर। तभी जब वो अंदर गन पॉइंट पे खड़ा हुआ था लेकर के मैक्स उन दोनों को, तभी नॉक करने की आवाज आती है डोर पे किसी की आने की। एंड ऑसवेल प्रिटेंडेड, तभी ऑसवेल एक बहाना करता दैट इट वाज अ लोकल पुलिस, कि जो गेट पे वो कोई और नहीं पुलिस है, हु हैड बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड हिमसेल्फ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फॉर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हाट वाज अबाउट टू रिसीव। उसने कहा एक्चुअल में पुलिस है और मैंने पुलिस को इसलिए इन्फॉर्म किया था क्योंकि भाई मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फाइल आने वाली है, वो बहुत जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट था कि मैं पुलिस की मदद लेकर के एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अपने पास ले लूं। तो वास्तव में बाहर पुलिस खड़ी है और वो क्या करना चाह रही है, वो अंदर मेरे साथ रहना चाह रही है मुझे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए। फिर क्या हुआ, when the knocking was repeated, फिर क्या रियलाइज होता है कि नॉकिंग लगातार रिपीट हो रही है, बाहर से बार बार ऑसवेल को बुलाया जा रहा है। मैक्स बिकेम एंग्री, मैक्स बिल्कुल गुस्सा हो जाता है, समझ जाते हैं मैं तो फंस गया। एंड एट ऑसवेल वो गुस्सा हो जाता है एंड डिसाइडेड टू वेट इन द बालकनी। और वो क्या करता है कि ऐसा है कि मैं बालकनी में वेट करता हूं जो खिड़की के ठीक बाहर है, और तब तक तुम क्या करना, तुम लोगों को यहां से हटा देना। एट थॉट एग्जिस्टेड अंटिल द पुलिस वेंट अवे। वो कहता है कि मैं खिड़की के बाहर बालकनी पे मैं वेट करूंगा और जब पुलिस यहां चली जाएगी तब मैं फिर से आ जाऊंगा, तुम कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, शूट कर दूंगा। फिर वो क्या करता है, he stepped out of the window and fell to his death। अब आप समझ गए होंगे, जैसे ही वो खिड़की के बाहर कूदता है वास्तव में वहां पे कोई बालकनी नहीं थी और उसकी क्या हो जाती, डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती। यानी कि वास्तव में ये कैसे पॉसिबल हो पाया, केवल और केवल एजेंट के, ऑसवेल के उस प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से। भले उसकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी पर उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, उसका जो स्किल था, वो एक सीक्रेट एजेंट के तरीके था। एंड व्हेन द डोर ओपन, जब दरवाजा खुला, वास्तव में क्या वहां पुलिस थी नहीं। अ वेटर केम इन विद अ ड्रिंक व्हिच ऑसवेल हैड ऑर्डर्ड टू बी डिलीवर्ड इन हिज रूम व्हेन ही हैड रिटर्न टू द होटल। वास्तव में गेट पे कोई पुलिस नहीं थी। देखिए ये था प्रेजेंस ऑफ माइंड। वास्तव में जब वो अपने रूम पे आ रहा था तो उसने वहां पे वेटर को बोला था कुछ ड्रिंक्स उसके रूम में पहुंचाने के लिए। अब वो समझ गया था कि जो मैंने ऑर्डर दिया हुआ है उस लड़के को, उस वेटर को ड्रिंक पहुंचाने के लिए, पक्का गेट के बाहर वही। बस उसने क्या दिमाग लगाया, उसने दिमाग ही लगाया, उसने उसको बताया कि वास्तव में कौन है,
पुलिस है, जिसकी वजह से मैक्स घबरा जाता है और उसने पहले से कहानी इन्वेंट कर रखी थी कि खिड़की के बाहर क्या है, बालकनी, यानी मैक्स के दिमाग में डाल दिया कि वहां बालकनी है, बालकनी से कूदेगी, उसे लगा मैं सेफ रहूंगा, कुछ ही दूर नीचे है, आराम से मैं वहां पे वेट करूंगा, दोबारा चढ़ के आ जाऊंगा। बट वास्तव में वहां पे कोई बालकनी नहीं थी। मैक्स क्यों कूदा? क्योंकि मैक्स को लग रहा था कि वहां पे क्या है। तो विद दिस समरी of this chapter has been finished, जहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, दैट ऑल आई हैव कवर्ड। इस वीडियो के एक दो बार अगर आप देख लेंगे, डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटने वाला नहीं है। वेल, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।